बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क का लाइव ब्रॉडकास्ट आसफ़ा बशीर के साथ। नाज़र मोहतरम, आज हमारे साथ मौजूद है पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी उर्फ बबर शेर। इनसे कुछ चंद सवालात आज करने हैं जो कि आपको शायद पता हो ना हो, लेकिन इनसे ज़रूर हम पूछने की कोशिश करेंगे। हाल ही में ये गुरेज़ गए थे और तुलेल गए थे, जहाँ पे लोगों का कहना है और इनका भी यही कहना है, इनका मानना ये है कि आज तक उस जगह कोई भी नहीं गया है। देखा, उनका अजाला करने की भी कोशिश की और मैं डीसी साहब से भी मिला। तो क्या बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले बबर शेर उर्फ नहीं शफी साहब। बबर शेर तो आपको वहाँ की जी, क्या आपने मुश्किलात उनकी देखी और फिर अजाला क्या किया? सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आसफा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आसफा जी, वहाँ के लोग 2 साल से बबर शेर को याद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ तुलेल के और गुरेज के लोगों का। इतना प्यार दिया कि आज तक इतना प्यार किसी ने नहीं दिया था जैसे तुलेल के लोगों ने और गुरेज के लोगों ने मुझे दिया था। जहाँ जहाँ कोई आज तक लीडर नहीं गया उन बॉर्डर एरिया में, तो वहां तक बबर शेर पहुंचा है 4 दिन के बाद। मगर मैंने बहुत ही मुश्किलात वहां के लोगों की देखी है। वहां के लोगों का बोझ मैंने कंधों से उठाया कि लोगों की वहां की मुश्किलात, एक तो बिजली, दूसरा रोड, तीसरा डिमांड टनल और चौथा डिमांड है नेटवर्क। लोगों की बहुत ही मुश्किलात में वहां के सफर कर रहे हैं। वो बड़े बड़े पहाड़ियों पर रहते हैं। वहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई लीडर गया, कोई एमएलए गया, कोई मंत्री गया। वहां तो बबर शेर पहुंचा है। मैंने वहां की लोगों की दुख दर्द मैंने सुना है, तो वहां का बोझ मैंने कंधे से उठाया। लोगों का बोझ क्या था? लोगों की यही ग्रीवेंस, चाहे रोड हो, चाहे टनल हो, चाहे ये क्या नाम है नेटवर्क, और फोन वहां पे नहीं चलते हैं, टोटली नहीं, उनका सिस्टम ही नहीं है, टोटल नहीं चलती है वहां की लोग। और लोगों की डिमांड ज्यादातर वहां की टनल होना चाहिए कि लोगों की, खासकर जो युवा है, मेरी वजन के बराबर उनकी तालीम है। मेरी वजन के जो गुरेज के युवा है या तुलेल के युवा, मेरे वजन के बराबर उनकी तालीम है, मगर रोजगार से वो महरूम है। अगर वहां के टनल हो जाएंगे, टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट बढ़ जाएगा, वहां के नौजवानों को रोजगार पैदा फराम होगा। और सफाई, इतना पानी बहुत ही अच्छा है, गुरेज का पानी इतना आब हवा अच्छा है। तो बबर शेर को इतना सुकून आ गया वहां, मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ से गुरेज से नहीं निकलूंगा। कितना आब हवा बहुत ही अच्छा है। और वहां के लोगों से मैंने अपील किया है कि वहां का जो आब हवा है वो साफ सुथरा रखना चाहिए। मैंने सफाई का मुहिम वहां किया है। वहां को मैंने वो मीडिया वालों ने वो चढ़ाया। मैंने लोगों से बताया कि वहां मीटिंगें किया है, यहाँ का साफ सुथरा पानी रखना चाहिए और पार्कों का साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी टूरिस्ट बढ़ जाएगा। मगर चाहे तुलेल हो, चाहे गुरेज हो, या चाहे बांडीपुरा हो, वहां के लोग बहुत ही सफर कर रहे हैं। वहां से आके मैंने डीसी साहब को फरियाद किया, लोगों की डिमांड मैंने बताई, मैंने उनको लेटर डाला है। मुझे पूरा उम्मीद है जो डीसी साहब बांडीपुरा वो बहुत ही अच्छा है। मुझे पूरा उम्मीद है डीसी साहब उन डिमांडों पर गौर करेंगे, लोगों की मुश्किलात हल करेंगे। उसके बाद मैंने एलजी साहब को वहां की डिमांड बताई। तो बताई आपने, ग्रीवेंस सेल में डाल दिया या आप उनके पास गए या कंप्लेंट की? नहीं, ऐसे झूठ नहीं मैं बताऊंगा। ग्रीवेंस सेल में मैंने डाली है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है एलजी साहब का भी मैं शुक्रिया करता हूं। मुझे पूरा उम्मीद है एलजी साहब से कि वहां की ग्रीवेंस जरूर सुनेगा, उनका जल्द से जल्द उनका काम पर वो फोकस करेंगे। और डीसी बांडीपुरा डीसी साहब वो भी उनका ग्रीवेंस जल्द से जल्द उनका डिमांड पूरा करेंगे। शफी साहब, अगर बात करें कश्मीर के हालात की, क्या है अभी कश्मीर के हालात?
आशपा जी, मुझे लग रहा है कश्मीर हमारा बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ के नौजवानों को रोजगार होना चाहिए। अगर यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। आजकल नौजवान जो पीजी करके, एमकॉम करके, डिग्री करके, वो घर घर के ठोकरे खा रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। मैंने डिमांड किया है, मैंने कोई चीज नहीं बताई भाजपा सरकार से, मैंने यही जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए बात किया, जम्मू कश्मीर के लोगों की हक की डिमांड मांगी है, मगर आज तक मुझे लग रहा है उस पर कोई गौर खोज नहीं किया गया। एक डिमांड है जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, दूसरी डिमांड कैजुअल लेबर डिलीवरीजरों को रेगुलाइज करना चाहिए, तीसरी डिमांड हमारे एसपीओ को रेगुलाइज करना चाहिए, चौथी डिमांड हमारे एटीएम गार्ड्स उनको सैलरी बढ़ाना चाहिए, पांचवी डिमांड हमारे जेएंड के पुलिस, जो बाकी पुलिस वालों को, फौज को, चाहे सीआरपी हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सब फैसिलिटी मिलता है, हमारे जेएंड के पुलिस वालों को मेरे ख्याल से नजर अंदाज कर रहे हैं। उनको 17,500 स्केलोनस मिलना चाहिए। हमारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, हमारी बहनें, उनकी डिमांड भी पूरा करना चाहिए। हमारे ट्रेड वाले, बिजनेसमैन, छापरी फरोश, ट्रेड वाले, बिजनेसमैन, छापरी फरोश, किसान भाई, उनकी जो डिमांड है वो भी पूरा करना चाहिए। एक तरफ बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, इस ताज को यूटी में मिला दिया। यही इंसाफ चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के साथ। 70 सालों में किसी ने यूटी नहीं बनाया, इस भाजपा सरकार ने यूटी बनाया। यही हिंदुस्तान का ताज है, यही ताज है हिंदुस्तान का। जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ सोतोली मां का सलूक कर रही है, हमारे कैजुअल लेबर डिलीवरीजरों के साथ सोतोली मां का सलूक कर रही है। मैंने बार बार बोला प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जम्मू कश्मीर के लोगों के गले लगाने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की प्यार मोहब्बत की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जेल खाने की जरूरत नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बाहर के जेलों में बड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, गले लगाने की जरूरत है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ गले लगाओ, 100 बार जम्मू कश्मीर के लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे, आपकी तरफ गले लगाएंगे। मगर मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सोतोली मां का सलूक कर रहे हैं। ये बबर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बबर शेर का खून का कतरा कतरा इस जम्मू कश्मीर के हमारी मां के लिए देना पड़ेगा, बबर शेर खून देने के लिए तैयार है। अगर एक ही दिन बबर शेर का सांसें चलेंगे, एक दिन तक इस कौम के लिए लड़ते रहूंगा, इस कौम के लिए जान देने के लिए। शफी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। इस वक्त हम स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं। स्मार्ट सिटी में हर जगह सीसीटीवी नस्ब किए गए हैं। हाल ही में आपने देखा कि एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया सिटी मॉल के ऑपोजिट में। वहां पे जो वो बच्चा था वो ऑटो से गिरकर क्रश हो गया। ये नजर मोहतरम, शायद ये खबर हाईलाइट ज्यादा नहीं हुई है। 6 साल का बच्चा, जब उसका बर्थडे था, उसके पेरेंट्स ने उसको घुमाने लिया था और टिप्पर ने उसको टक्कर मारकर, एक जो ऑटो रिक्शा है, वो टिप्पर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, बच्चा गिर गया और ऊपर से वो ट्रक उसके ऊपर चढ़कर उसका जो सिर है वो कुचल दिया। फिलहाल उनके घर वालों की डिमांड ये है कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी। बिल्कुल केस में जरूरत होती है, लेकिन जो अगर हम बात करें सीसीटीवी की, नहीं चल रहा था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? स्मार्ट सिटी में सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं जबकि नस्ब करके हैं। मैंने बोला बार बार, ये कौन सा स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी में वो होना चाहिए जो हर फैसिलिटी स्मार्ट सिटी में होना चाहिए। ये कौन सा स्मार्ट सिटी है जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं चलते हैं? यही स्मार्ट सिटी है। ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे भी सुनने में आया कुछ दिन पहले, हमारे छोटे से अजीज के बच्चे, उसको टिप्पर ने कुचल डाला है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये कौन सा सरकार है? ये तानाशाही सरकार है। एक न एक दिन
इस सरकार को ऊपर वाले के पास जवाब देना है। ये जुल्म मिटने वाला है। इस जम्मू कश्मीर के हमारे माँ को बचाना है। जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, कहा जा रहा है कि जो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी का ये कहना है कि हम पे जो बैन है वो हटाया जाना चाहिए। इस बारे में क्या कह रहे, उनका ये कहना है कि हम पे बैन हटाया जाए और हम भी असेंबली इलेक्शन जो आने वाले हैं हम भी उनमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है, जमात इस्लामी पे बैन हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये आपको सरकार सवाल करना चाहिए भाजपा सरकार वालों को, जो बड़े बड़े लीडर बैठे हैं। चलो छोड़ो, चाहे उनको करेगा या नहीं करेगा, तो बब्बर शेर इनका जवाब देंगे। अगर बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, यहां तो कोई बैन नहीं लगना चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल में आना चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल हुर्रियत के जो एक्स लीडर्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ रीजनल पार्टीज, कुछ बड़ी पार्टीज, कुछ छोटी पार्टीज। तो अभी हर कोई जो सेपरेटिस्ट हुआ करता था अभी वो ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी वो हिंदुस्तान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जमात इस्लामी पे जो कदम लगाया गया है वो हटाना चाहिए? उन पर पाबंदी हटाना चाहिए। उनको मेन सिटी में आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम करेंगे वो अच्छा इंसान बनेंगे। डरेंगे क्यों? शेर की तरफ जियो, शेर की तरफ मरो, शेर की तरफ इस जम्मू कश्मीर में काम करो। डरने की कोई नहीं जरूरत नहीं है। गीदड़ मत बनो, शेर बनो, शेर बनो, शेर की तरफ इस जम्मू कश्मीर में काम करो और अच्छा काम करो, अच्छा इंसान बनो। इस जम्मू कश्मीर के हमारे के माँ के लिए अच्छा काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे पीरज़ादा मोहम्मद शफी, जिनको आप प्यार से बबर शेर कहा करते हैं और कहते भी हैं। तो इनका यही कहना है कि बिल्कुल यहाँ पे जो सीसीटीवी जो स्मार्ट सिटी में है उनको अगर नस्ब किया गया है तो वो वर्किंग में होने चाहिए। और दूसरा इनका कहना है कि जमात इस्लामी पे जो बैन लगाई गई है बिल्कुल उस पर वो कदगन हटाया जाना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि मैं तुलेल और गुरेज गया था और वहाँ पे जहाँ इनका यही कहना है कि आज तक वहाँ पे कोई लीडर गया नहीं। तो पीरज़ादा मोहम्मद शफी वाहिद एक शख्स है कि वो वहाँ पे गए और लोगों के जो मसलो मसाइल है उनका अजाला मैंने करने की कोशिश की है। और उसी ज़िमन में मैं डिस्ट्रिक्ट जो बांडीपोरा के डीसी साहब है मैं उनसे भी मिला हूँ, उनके दाद बिदाद मैंने उन तक पहुँचाए हैं। मज़ीद देखते रहिए कोशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको भी हमारी ज़रूरत है, हमने पेज पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कभी भी आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।